हमारा पहला लफ्ज है बेटा लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? लाउड कहते हैं ऐसे शख्स को जो बेढंगा हो, बुरा हो या बुरा लगता हो अपनी हरकतों की वजह से। नॉर्मली जाहिल पर्सन को, बेवकूफ पर्सन को आप लाउड कहते हैं। वो पर्सन जो लाउड हो, जो हर चीज ऊंची ऊंची आवाज में बात करे, तो आप कहते हैं कि यार ये बेढंगा शख्स है, उसको हम लाउड कहते हैं। कहते हैं नहीं, वो अक्सर लफ्ज लोग बोलते हैं कि यार तू लाट दा लाट ही है। वो बेसिकली लाउड को ही लाट बोल रहे थे। तो वो लाउड का मतलब क्या होता है? बेढंगा बेतुका शख्स। लूम। लूम का मतलब क्या होगा? लूम का मतलब होता है बेटा मंडलाना, या किसी खतरे का आपके सर के ऊपर मंडलाना। जैसे लूमिंग थ्रेट, या ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें लूम्स होती हैं, और आजकल हमारी लूम्स, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खतरे में है। तो लूम मींस कोई खतरा सर पे मंडलाना, कोई थ्रेट होना। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? लूम। समझ आ रही है बच्चे इसकी, लूम की? उसके बाद हॉवरिंग। हॉवर बोर्ड आपको मैंने बताया था। हॉवर बोर्ड क्या होता है? जिसके ऊपर आप खड़े होकर, नीचे एक प्रेशर पाइप होता है जिसके थ्रू आप हवा में मंडलाते हैं। तो हॉवर का मतलब भी, या हॉवरिंग का मतलब भी क्या होता है? मंडलाना। लाउड बेढंगा शख्स, लूम खतरे का मंडलाना, और हॉवर जो है वो सिंपल मंडलाने को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज आ जाता है बेटा आपका लॉफ्टी। लॉफ्टी, इसका मतलब होता है, आपने क्रिकेट देखी होगी बेटा, क्रिकेट के अंदर जो है वो कहते हैं कि ये प्लेयर लॉफ्टी शॉट्स खेलता है। लॉफ्टी मतलब ऊंची शॉट्स, हाइट वाली। लिफ्ट से लॉफ्टी, लिफ्ट से लॉफ्टी। लिफ्टी क्या समझते हैं कि ये बंदा लिफ्टी शॉट्स खेलता है, लॉफ्टी को लिफ्टी कर दे, ये बंदा ऊंची शॉट्स खेलता है। हाँ जी बिल्कुल, लॉफ्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है? हॉवरिंग का मतलब होता है मंडलाना। उसके बाद ग्रैंडिलोक्वेंट, इसका मतलब क्या है बेटा? अंदाजा लगाएं वर्ड्स की स्ट्रक्चर को देख के। वर्ड की स्ट्रक्चर को देख के अंदाजा लगाएं कि इसका क्या मतलब होगा। ये ग्रैंड हो गया। एल ओ क्यू का मतलब, जहां पर एल ओ क्यू की रूट आती है उसका मतलब होता है बोलना, बात करना। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बड़ी बड़ी बातें करना, पुरतकब्बुर बातें करना। उसको हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है? ग्रैंडिलोक्वेंट जो है वो उसको बोला जाता है जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें करें,
बड़ी तो पुरतकब्बुर बातें करें, इसको ग्रैंडिलोक्वेंट बोलेंगे। उसके बाद लिटर। लिटर का मतलब क्या होता है बेटा? लिटर मीन्स कचरा, जैसे लिटरिंग होता है। लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना, और लिटर का मतलब क्या होता है? कचरा। उसके बाद लिस्टलेस। अगर बच्चे आपका नाम सिलेक्शन की लिस्ट में ना आए तो आप उदास होंगे, मायूस होंगे, थक जाएंगे, क्या करेंगे? आप थक जाएंगे, उदास हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, इस तरह के पर्सन को क्या कहते हैं? लिस्टलेस। इसको क्या बोलते हैं? लिस्टलेस बोलते हैं। पेडेंटिक। बच्चे गले में एक पेंडेंट पहना जाता है, पता है ना आपको? उसको लॉकेट बोलते हैं, लॉकेट टाइप होता है जो पेंडेंट वो पहनते हैं। लोग ज्यादातर उस पेंडेंट को पहनते हैं ताकि दूसरों को दिखा सके, दूसरों के सामने उसकी नुमाइश कर सकें, तकब्बुर के तौर पे। तो पेडेंटिक का मतलब होता है नुमाइशी, दिखावे वाला। पेडेंटिक, नुमाइश करना, दिखावा करना। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका इनर वेट। इनर वेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर होना। इसका मतलब क्या होगा? कमजोर होना या कमजोर, इसको बोलते हैं हम इनर वेट। इनर वेट मींस कमजोर होना। इसको आप लिख सकते हैं एनर्जी वेस्ट। एनर्जी वेस्ट जब आपकी होती है तो आप वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं। उसके बाद वेरी। बच्चे, वेयर एंड टेयर। बाजुकात लोग वेयर एंड टेयर को शो करने के लिए या इसका मतलब शो करने के लिए सिर्फ अकेला वेयर ही लिख देते हैं, या वेयर ही लिख देते हैं कि वो चीज जिसमें जो टूट फूट का शिकार हो गई हो या खराब हो गई हो, तो हम कहते हैं कि ये वेरी है, इसकी ताकत खत्म हो चुकी है, ये खराब हो चुकी है, ये वीक हो चुकी है, इसको हम वेरी कहेंगे। ड्रेन्ड। ड्रेन्ड का मतलब क्या होगा? वाटर ड्रेन करना सुना है?
इसका मतलब होता है निचोड़ना। जब आप किसी चीज को निचोड़ते हैं, किसी इंसान की एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वीक फील करता है, वो थका हुआ फील करता है। आप कहते हैं कि ये ड्रेन्ड पर्सन है, ये थक गया है, थका हुआ पर्सन है, ही इज ड्रेन्ड। ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है निचोड़ना। निकासी में यूज होता है ये लफ्ज। ड्रेनेज सिस्टम से आप समझ लें। तो वहीं से ही आप क्या करते हैं, ड्रेन। किसी इंसान को जब हम ड्रेन करते हैं तो उसका मतलब है आप उसे वीक कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे पानी को अगर ड्रेन ना किया जाए तो पानी की ताकत बहुत ज्यादा होती है, और जैसे उसको ड्रेन करते हैं पानी की ताकत खत्म हो जाती है। उसके बाद हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या है? हैम्पर बच्चे, इसको आप पैम्पर से याद रख लें। पैम्पर क्या करता है? गंदगी को रोकता है, लिटरिंग को रोकता है, जो बच्चे गंदगी फैलाते हैं उसको रोकता है। तो हैम्पर भी उसी के जुमरे में आता है। के बाद हरक्यूलियन, इसका क्या मतलब होगा? हरक्यूलियन टास्क उस ईडियम से ये लफ्ज लिया गया और इसका मतलब होता है मुश्किल काम करना। कोई मुश्किल काम होना। जैसे हरक्यूलिस है, उसके दुश्मन जो है वो काफी ताकतवर थे, तो उनसे लड़ना काफी मुश्किल होता था। तो हरक्यूलियन टास्क या हरक्यूलियन का मतलब होता है कोई काम मुश्किल होना, थका देने वाला होना। रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या होगा बेटा? शाबाश। रूथलेस का मतलब होता है बेरहम, जालिम। ठीक है। क्या मतलब होता है? जालिम। पिटीलेस, जालिम। बच्चे अब इसका मसला यही है ना कि कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। किसी को लिंक जल्दी चला जाता है, किसी को लिंक जो है वो देर से जाता है। पिटी का मतलब होता है किसी पे तरस खाना। और अगर आप पिटी लेस है तो इसका मतलब ये है कि आप जालिम हैं, रूथलेस हैं। मर्सीलेस। मर्सी का मतलब क्या होता है? रहम करना। लेस का मतलब क्या होगा? अगर आपके अंदर किसी के लिए रहम नहीं है तो फिर क्या होगा? आप मर्सीलेस होंगे, जालिम होंगे। इनह्यूमन। अगर आप ह्यूमन है तो आप मुहज्जब है। ह्यूमन का मतलब होता है मुहज्जब होना। और ह्यूमन इंसान भी मुहज्जब ही होते हैं। और अगर आप इनह्यूमन है तो आप क्या होंगे? इंसानों जैसे नहीं। और इंसानों जैसे नहीं है तो फिर आप जानवर होंगे। और जानवर क्या होते हैं? मर्सीलेस होते हैं। जानवर जालिम होते हैं, जानवर पिटीलेस होते हैं, जानवर रूथलेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका।
स्ट्रेनुअस, किसी काम को करते हुए आपको स्ट्रेन फील हो, आपको मसल्स में स्ट्रेन फील हो, तो वो काम आसान होता है या मुश्किल होता है या थका देने वाला होता है? वो काम मुश्किल होता है, वो काम थका देने वाला होता है, वो काम डिफिकल्ट होता है, वो काम फटीग्ड होता है। फटीग्ड का मतलब क्या होगा? टायरिंग, थका देने वाला। वो काम एनर्वेटिंग हो सकता है। एनर्वेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एनर्वेट का मतलब कमजोर होना, ड्रेन, एनर्वेट। उसके बाद आपका लफ्ज आ जाता है बेटा नेक्स्ट, जिसका है, एक लफ्ज मैंने आपको करवाया था, हैप्लेस, याद है आपको? हैप कहते हैं किस्मत को, लक को। और अगर किसी के अंदर हैप ना हो तो वो क्या होता है? बैड लक उसकी होती है, बदकिस्मत होता है। वो इंसान क्या होता है? बदकिस्मत होता है, अनफॉर्चुनेट होता है। बिल्कुल सही है। आप आज क्लास में नहीं आई? अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। जुबिलेशन। जी, जुबिलेशन का मतलब क्या है? जुबिलेशन का मतलब है खुशी। जुबिली से याद रखना है कि जब आपकी जुबली की सेलिब्रेशन होती है तो लोग उसमें खुशी मनाते हैं। उसमें लोग क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। जुबिली चॉकलेट भी होती है, बिल्कुल सही है। मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, बहुत ह्यूज हो, बहुत कोलोसल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये चीज क्या है? मॉन्स्ट्रस है। लाइक मॉन्स्टर, जैसे मॉन्स्टर होता है खौफनाक होता है, बड़ा होता है, डरा देने वाला होता है, सिमिलरली कोलोसल भी वही होता है। उसी तरह लिविड। लिविड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुस्से में, गुस्सा होना, गुस्से में लाल पीला होना। लाइव वीडियो, अगर कोई शख्स आपकी लाइव वीडियो चला दे तो आपको क्या होता है? आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या बदतमीजी है, लाइव वीडियो क्यों मेरी चला दी है, दुनिया मुझे लाइव क्यों देख रही है। आप क्या हो जाते हैं? आप इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होगा?
गुस्सा होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? गुस्सा हो जाते हैं आप इंसेंस्ड हो जाते हैं। इंसेंस्ड का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होना। इंसेंस, सेंस कहते हैं स्मोक को। इन स्मोक, जब आप स्मोकी हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप गुस्से में आ जाते हैं, आप आपके सर से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेंस्ड, गुस्से में लाल पीला होना। वैक्स्ड, आपको याद है हमने लफ्ज एक पढ़ा था वैक्स, वैक्स का मतलब होता है इरिटेशन होना, गुस्सा होना, तो वैक्स्ड भी उसी को बोलते हैं। उसके बाद आगे आ जाते बेटा हमने इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, अब ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है इग्नोर प्लस एनिमी का। इग्नोर प्लस एनिमी, जब आप अपने एनिमी को इग्नोर करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उसकी क्या कर रहे होते हैं? इज्जत, बेइज्जती कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उसकी क्या कर रहे होते हैं? इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसको बदनाम कर, उसकी बुराई, उसको जो है वो बुरा दिखा रहे होते हैं, उसकी रुसवाई की वजह बन रहे होते हैं। तो इग्नोमिनी का मतलब क्या होगा? रुसवाई। समझ आ रही बच्चे? इसको आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन। क्या आप डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। एक लफ्ज होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है अशराफिया। क्या मतलब होता है? अशराफिया, शुरफा लोग, आला दर्जे के लोग, इलीट क्लास के लोग, आला मर्तबे के लोग। और अगर आप इसके साथ इग लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा रुसवा शख्स, जिसकी कोई इज्जत ना हो। इग्नो इग्नोबिलिटी। एक लफ्ज होता है फेम। फेम से आप फेमी कर लें। फेम से फेमी, जिसकी इज्जत हो, कहते हैं ये बड़ा फेमी पर्सन है, इसकी बड़ी फेम है। अगर फेमी में पहले इन लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा? इनफेमी। इनफेमी का मतलब क्या होगा? इनफेमी का मतलब होगा बदनामी, रुसवाई, बेइज्जती। समझ आ रही बात की? स्मिर्च, इसका मतलब क्या है? स्मिर्च का मतलब क्या है बच्चे? स्मिर्च का मतलब है बदनामी, दाग लगाना। जब आप किसी की रिस्पेक्ट खराब करते हैं तो उसको फिर क्या लगती है? मिर्च लगती है। उसको क्या लगती है? मिर्चियां लगती हैं। जब आप किसी को बदनाम करते हैं, एस को छोड़ दें, मिर्चियां लगना, मिर्चियां कब लगती है? जब आप किसी को बदनाम करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी के दागदार करते हैं, तो उस वक्त क्या लगती है? उसको मिर्चियां लगती हैं। इनलिमिटेबल। इनलिमिटेबल का मतलब क्या होगा? इनलिमिटेबल का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसको कोई रोका ना जा सके, जिसको लिमिट ना लगाई जा सके। लिमिट जिस चीज को लग जाती है इसका मतलब है कि आप उस चीज को रोक भी सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को रोक भी सकते हैं। एक मिनट रुकिए। इनलिमिटेबल, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसको रोका ना जा सके, जिसको रुकावट ना की जा सके। उसके बाद इनएस्टिमेबल। इनएस्टिमेबल, जिसकी ताकत का एस्टिमेट ना लगाया जा सके, जिसकी ताकत का एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, उसको रोका भी नहीं जा सकता, उसको आप रोक भी नहीं सकते। ये इनलिमिटेबल और इनएस्टिमेबल आपस में सिनोनिम्स हैं। जिस चीज को आप इनलिमिटेबल समझते हैं, जिस चीज को आप इनएस्टिमेबल समझते हैं, वो चीज इनटर्मिनेबल होती है। इनटर्मिनेबल का मतलब, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को खत्म करना। और जब कोई चीज इनटर्मिनेबल हो जाए, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? कि वो चीज रोकी नहीं जा सकती, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे लिमिट नहीं लगाई जा सकती, उसे एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो क्या चीज होती है? वो डेथलेस चीज हो जाती है। मैं क्लास के बाद देखूंगा आपका मैसेज। वो चीज डेथलेस हो जाती है, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते वो डेथलेस हो जाती है। ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे, एक लफ्ज होता है मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब पता है आपको? मोनोटनी का मतलब होता है बोरियत। बोरियत क्या मतलब होता है? बोरियत। कहते नहीं, दिस इज मोनोटनस टास्क। इस काम में बड़ी मोनोटनी है। देयर वाज मोनोटनी इन द मीटिंग। एक और देते हैं, मोनो कार्टूनी। मोनो मोनोटनी बेसिकली मोनो कार्टूनी है। जब आप एक ही कार्टून बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? आप बोर हो जाते हैं। तो मोनोटनी बोरियत को ही कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है? आई एम बीइंग सिली। आई एम बीइंग सिली मतलब स्टूपिड, बेवकूफ। ठीक है। क्या मतलब होगा? इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होगा? बेवकूफ, स्टूपिड। उसके बाद
आपका आ जाता है टॉम फुलरी। टॉम फुलरी का मतलब क्या होगा? अंदाजा लगाने की कोशिश करें। टॉम फुलरी। टॉम आपको पता ही है, एक बिल्ला है, और वो अपनी बेवकूफों वाली हरकतों से मशहूर है, टॉम एंड जेरी में। तो ये टॉम फुलरी क्या होगा? बेवकूफ की सेंस में आएगा। टॉम और फुलरी से याद रख ले आप, ठीक है। इसके बाद विट कहते हैं अकल को, दिमाग को। और अगर इसके साथ लेसनेस आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? विटलेसनेस, बेअकली, बेवकूफी, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है हेड स्ट्रॉन्ग एंड हेड लॉन्ग। ये दो लफ्ज याद रखें, हेड लॉन्ग और हेड स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब सिर्फ मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, आप मतलब खुद गेस करेंगे। बेटा कहते हैं कि इस बंदे का दिमाग बड़ा सख्त है, ये किसी की बात ही नहीं सुनता। हेडलॉन्ग, इसका सर बड़ा लंबा है, ये भाई इसकी गर्दन में सरिया है, बल्कि सर में सरिया है, तो सर इसका लंबा हो गया। क्या मतलब होना चाहिए हेड स्ट्रॉन्ग का और हेड लॉन्ग का? स्ट्रॉन्ग हेड है, किसी के आगे झुकता ही नहीं है। लंबा हेड है, किसी के आगे झुकता ही नहीं है। इसका मतलब होता है जिद्दी होना, अक्कड़ होना, क्या होना, अक्कड़ खान, ये किस तरह का नाम है? स्टबन, जिद्दी को बोलते हैं, जिद्दी होना, ऑब्सीक्वस होना, ठीक है। हलीमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। उसके बाद हार्डी, हार्ड, कोई शख्स हार्ड होना। रेसलिंग में एक प्लेयर आता होता था, आपने देखा होगा, मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी। नाम सुने हो आपने? जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी। ये दोनों बड़े ताकतवर होते थे, बड़े ताकतवर रेसलर थे। हार्ड से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, हार्ड से हार्डी, जो चीज ताकतवर हो, स्ट्रांग हो, वो क्या होती है? हार्डी होती है। एरोबिक, ये तो बड़ी कॉमन लफ्ज है। एरोबिक का मतलब क्या होता है? नहीं बच्चे, आप भी ठीक हैं। वो एक बच्ची कह रही है कि सर सिर्फ हलीमा ठीक होती है, नहीं, हलीमा गलत भी होती है। एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है उसको हम एरोबिक बोलते हैं। और अगर इसके एनारोबिक आएगा तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर हवा मौजूद नहीं है, उसके अंदर हवा मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया? ये ऑक्सीजन नहीं है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखें, जिस चीज को प्री का मतलब होता है पहले, और पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। पोजेशन का मतलब है मलकियत, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को उसकी मलकियत मिलने से पहले ही मान लें कि ये चीज मेरी है, इसका मतलब है कि वो चीज अट्रैक्टिव है।
दिलकश है, आप उसके दीवाने हो गए, प्री पोजेशन में चले गए आप उस, वो आपको प्री पोजेशन लग रही है चीज, ठीक है। वो चीज क्या लग रही है आपको? प्री पोजेशन लग रही है। तो ये क्या होती है? मलकियत। तो वर्ड्स हो गए 50 पूरे। आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स लिख लिए बेटा? स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ी क्योंकि टाइम 40 मिनट्स की लिमिट होती है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इसका लफ्ज है, मतलब है अट्रैक्शन। चले बच्चे, आप लोग अपना ख्याल रखें, और फिर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। जी बच्चे, अब देखिए इसको जरा। गौक का मतलब होता है कोई शख्स किसी चीज को करने का बहुत शौकीन हो, किसी चीज को करने की जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर चाहत हो, एक्साइटमेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये अगोग है। ठीक है। वो जो होता है ना बहुत सो गौर फिक्र करने वाला, बहुत ज्यादा गुम गू होके, एक होता है लफ्ज गुम गू, के खोकर, जब आप किसी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, आप उससे खोकर बात करते हैं, उससे खोकर जो है वो उससे मिलना चाहते हैं, ये सारी चीजें अगोग में आती हैं। ठीक है, तो अगोग को गोम गो से याद रखना है। रिएक्शनरी, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? रिएक्शनरी का मतलब होता है ऐसा शख्स जो किसी चीज का रिएक्शन देने वाला हो। ठीक है। रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट साइड से आता है। रिएक्शन हमेशा कहां से आता है? ऑपोजिट साइड से आता है, मुखालिफ सिमत से आता है। तो रिएक्शनरी ऑपोजिट रिएक्शन जो आता है आपका। हॉटियर, ये हॉटी से निकला है। किससे निकला है बच्चे? यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में। सबको डिस्टॉर्शन फील हो रही है? रुक जाए एक मिनट। अब कट रही है आवाज मेरी? जी बेटा, अब कट रही है आवाज? अभी आवाज कट रही है? अच्छा, चले फिर ग्रुप में आ जाएं, सारे ग्रुप में आ जाएं, ग्रुप में मैं आपको जो है वो करवा देता हूँ। चले ग्रुप में फिर। आ जाए फिर ग्रुप में। एक दफा दोबारा ट्राई कर ले यहाँ पे, अगर अभी कट रही है? अभी क्लियर है आवाज? वो कह रही क्लियर है। ठीक है, अभी क्लियर है। अच्छा, ये देखें, रिएक्शनरी जो हॉटी होता है, ये HAUGHTY, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है मुतकब्बर शख्स, तो हॉटी है तकब्बुर दिखाने वाला। वाइल, वाइल तो आपको पता ही है, जो बंदा धोखेबाज हो कहता है ही इज अ वाइल पर्सन। धोखेबाज शख्स जो होता है वाइल पर्सन, इसकी वाइल नेचर है। वाइस और वाइल से आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेल्म, क्वेल्म ये तो आपको पता ही है ना किसको बोलते हैं, जिसका कोई तबीयत खराब हो रही हो, या जो है वो उसे बुरा फील हो रहा हो, तो ठीक है, तो उसे जो है वो हम क्या बोलते हैं? क्वेल्म। उसके बाद बेटा, अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही?
डायलिटेंटी का मतलब है किसी फन का, किसी चीज का शौकीन। बेसिकली शौकीन जो है वो उसको बोलते हैं, लवर ऑफ द आर्ट को बोलते हैं हम, ठीक है। डायलिटेंटी बोलते हैं किसी चीज के शौकीन को। उसके बाद रंपल, रंपल का मतलब होता है किसी चीज को खुरदरा करना। रंपल, रब्बल की तलाश इंसान की जिंदगी को खुरदरा कर देती है। रब्बल क्या चीज है? रब्बल पैसे को बोलते हैं, रशियन करेंसी है। तो रशियन करेंसी हासिल करने के लिए आपको अपनी जिंदगी जो है वो, अपनी जिंदगी को क्या करना पड़ता है? जरा रफ करना पड़ता है, थोड़ा सा तंग करना पड़ता है। तो रम पल, अब रम तो और भी चीज को बोलते हैं, लेकिन वो वाली रम से कोई सेंटेंस नहीं पता चलेगा, तो दूसरे वाली रबल जो है वो ठीक है। उसके बाद करमजन, कर्मजन का मतलब क्या होता है? कर्मजन का मतलब होता है बदमिजाज। देखें, कर्मजन, इसका क्या हो सकता है? देखिए, मड, कोई आपके ऊपर मड फेंक कर भाग जाए तो वो अच्छा इंसान तो नहीं होगा, बदमिजाज शख्स होगा। तो कर्मजन जो है वो इसको, कर्मजन की बजाय कर्मडजन जो है वो इसको पढ़ लें कि मड, जैसे करम जली अच्छी नहीं होती, अच्छा, करम जली अच्छी नहीं होता। कर्मजन का मतलब होता है बुरा शख्स, ठीक है। बुरा शख्स जो होता है, बदमिजाज शख्स जो होता है। हाँ, करम जली, करम जली होती है, बिल्कुल। सोनिया इकराम को ये जरूर पता है कि करम जली इंडियन मूवीज में आती है। बिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी की वसीयत करना, ठीक है। बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? वसीयत करना। अब क्वेस्ट क्या होता है? क्वेस्ट किसी चीज की तलाश होती है, और हर इंसान को अपनी बिक्वेस्ट की तलाश होती है। तो आप क्या करते हैं? अपनी वसीयत, क्वेस्ट कहते हैं तलाश को, और बिक्वेस्ट वसीयत को बोलते हैं। नहीं बच्चे बोले, मैं आपको जरा अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप जो है वो सही बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। बेक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। रिमॉन्स्ट्रेट, एक्चुअली ये डिमॉन्स्ट्रेट है, गलती से यहाँ पर आर लग गया है, तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है एहतजाज करना, ठीक है, या किसी चीज पे एतराज करना। ये एक्चुअली रिमॉन्स्ट्रेट नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेट है। लफ्ज रिमॉन्स्ट्रेट ही है, लेकिन याद करने के लिए हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कह रहे हैं। प्रोपीटियस, प्रोपीटियस का मतलब होता है कोई चीज प्रॉपर होना, कोई चीज मुनासिब होना, ठीक है, कोई चीज मौजू होना, कोई चीज फेवरेबल होना, ठीक है। तो ये आप प्रो प्रॉपर से याद रख लें, प्रॉपर से प्रोपीटियस, प्रॉपर से प्रोपीटियस को जो है वो हम याद रखते हैं कि इसका मतलब है मुनासिब होना, कोई चीज फेवरेबल होना, कोई चीज आपके लिए मौजू होना। ड्रोन, एक तो ड्रोन प्यारा होता है, एक शहद की मक्खी का जो घर वाला होता है वो भी ड्रोन होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैमी, इसका मतलब होता है किसी के रास्ते में रुकावट डालना। अब इसको जो है वो स, सताए मी, मुझे मत सताओ, रास्ते में रुकावट पड़ती है। जब आपको कोई सताता है तो आपके रास्ते में रुकावट आ जाती है, आपका काम रुक जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ब्लॉकेज होती है। तो आप कहते हैं कि सताओ, सताए मत, सताए मी, सताए मत। उसके बाद आपका आ जाता है रोल। रोल को तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं। किधर चला गया? ऊपर था नीचे था?
हाँ वो रहा। इनकोएट का मतलब क्या होता है? इनकोएट का मतलब होता है कोई चीज खराब होना। ठीक है, कोई चीज, इसको इनकोएट खराब होने की बजाय जो है ना, इसका जो यहाँ पर आ रहा है वो किसी चीज इब्तदाई फेज में होना, बिल्कुल अर्ली फेज में होना। इनकोएट देखें, अभी तुम 1 इंच के हो और खाने की बातें करो। 1 इंच का बंदा जो है वो खाना तो नहीं खा सकता, ठीक है। इंचोएट, इसको आप इंचोएट कह दें। देखिए ना, क्योस के साथ इसका मीनिंग सही नहीं बनेगा। क्योस के साथ जो है ना, डॉक्टर इकरा शौकत खान साहिबा, इसके साथ जो है वो इसका नहीं बनेगा। इंचोएट जो है वो हम कह सकते हैं कि इंचोएट मींस कोई चीज अपने अर्ली फेज में होना, या इनकोहेरेंट भी कह सकते हो। जैसे मरियम ने कहा है कि इनकोहेरेंट होना, इनकोहेरेंट जो चीज होती है वो अभी अपने अर्ली फेज में होती है। जब बंदा कोई अपने अर्ली फेज में होता है तो वो चीजों को सीख रहा होता है अभी उस वक्त, इब्तदाई फेज में होता है। तो इनकोएट का मतलब होगा इब्तदाई फेज। उसके बाद ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है जाहिर होना, ठीक है। किसी चीज का नोटिसेबल होना, जाहिर होना, वाज़े होना, इसका जो है वो ऑब्ट्रूसिव होता है। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना। जैसे रेप्रोबेट होता है ना, रेप्रोबेट का मतलब तो गूंजना होता है। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब होता है आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप री अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है आपसे डांटने के लिए अप्रोच करते हैं। री अप्रोच मीन्स किसी को डांटना, ठीक है। री रिप्रोच की बजाय ये री अप्रोच है, किसी को डांटना। फेस्टियस का मतलब क्या होता है? फेस्टियस का मतलब होता है मजाहिया। जिसके फेस को देख के हंस निकल जाए तो वो फेस्टियस होता है, मजाहिया होता है। जिसके फेस को देख के हंस निकल जाए, बेसिकली आई ओ हंस नहीं है, ये हंस है। तो वो क्या आता है बच्चे? एक तो माजरत के साथ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में आप कोई बात ऐसी नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारी जान है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है। वो हमारी जान है। तो ये पीटीए वाले ना सही नहीं हो सकते, इनको जितना मर्जी लताड़ लें। आगे आ जाए। रिप्रोच का मतलब होता है डांटना, फेस्टियस का मतलब होता है मजाहिया, राइवट। उसके बाद राइवट का मतलब होता है उम, किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करके रखना। राइवट का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करके रखना। जैसे रायवंड होता है, रायवंड हमेशा तवज्जा का मरकज रहा है पूरे पाकिस्तान का। रायवंड शरीफ, वहां पर इज्तिमा भी होता है, वहां पर मियाँ साहब भी रहते हैं, तो उनकी वजह से रायवंड जो है वो तवज्जा का मरकज बना रहता है, ठीक है। उसके बाद बर्जन, बेसिकली बर्जन जो सोसाइटी होती है जिस, या जो मिडिल क्लास होती है, उसको भी बोलते हैं, या इसका जो है वो ग्रो करना भी इसका मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है। बर्जर पेंट से वो बच्ची कह रही है कि बर्जर पेंट जो है वो ग्रो कर, उनका बिजनेस बड़ा ग्रो कर रहा है। बेसिकली बर्जन का मतलब होता है ग्रो करना, किसी चीज का बढ़ना। उसके बाद फैचुअस, फैचुअस का मतलब क्या होता है? फैचुअस का मतलब होता है जनाब, कोई चीज जो बेमायनी हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसकी कोई सेंस ना हो उसको, या कोई बेवकूफों वाली हरकत जो होती है उसको भी हम फैचुअस बोलते हैं, ठीक है। फैचुअस, तो जो, माजरत के साथ बॉडी शेमिंग यहाँ पे नहीं हो रही। कोई बंदा फैट हो तो वो नॉर्मली किसी यूज का नहीं होता, तो वो फैचुअस होता है, या फालतूअस होता है। इसको फालतूअस भी कह सकते हैं, फालतूअस भी कह सकते हैं, ठीक है।
वो कह रही है फालतू में चुस ना मारो, इसका बिल्कुल ये भी ठीक है कि फालतू में जो है वो चुस ना मारो, इसका मतलब ही क्या हो गया कि बेवकूफी मत करो। तो फैचुअस, फैटुअस बोल दें, फालतुअस बोल दें, या फालतू में चुस ना मारो, जो भी बोल दें वो आपको मीनिंग इसका याद रहना चाहिए। जाइब, जाइब का मतलब क्या होता है? जाइब का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को जुगत मारना, ठीक है। जिसकी जुबान होती है ना, जिसके मुंह में जुबान होती है, वो हर किसी को जुगत मारता है, वो जाइब करता है, ठीक है। तो जाइब मीन्स जुगत मारना। बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है तकलीफ दे, ठीक है। हार्मफुल, बेसिकली जैसे बेनफुल होता है, नहीं नहीं भाई ऐसे ना कहें भाई, फैसलाबाद के लोगों को कुछ ना कहें। हाँ अच्छा, जुगत मारते हैं फिर ठीक है, फैसलाबाद के लोग जुगत मारते हैं, बाकी सही है। बेलफुल तकलीफ दे को बोलते हैं, जैसे बेनफुल होता है वैसे बेलफुल होता है, ठीक है। रपेशियस, देखें जो जानवर किस्म के लोग होते हैं ना, जानवर किस्म के लोग होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं वो रपेशियस होते हैं, उनके अंदर हर वक्त लालच होती है। वो इंसान तो होते ही नहीं है जो रेप करते हैं, वो तो जानवर होते हैं। तो जानवर के अंदर हमेशा क्या होती है? लस्ट होती है, लालच होती है। तो वो फिर रपेशियस कहलाते हैं, ऐसे लोगों का नाम रपेशियस होना चाहिए। वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है डल होना, जैसे हिज पावर इज वेनिंग विद विद एज, उसकी ताकत कम हो रही है एज के साथ। वैन, वैन का मतलब होना, वैन का मतलब किसी चीज का कम होना, किसी चीज का डल हो जाना, किसी चीज का वीक हो जाना, वो वैन कहलाता है। फिगर हेड तो घर के जो सर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी घर का जो बड़ा होता है, जो फेस होता है, उसे फिगर हेड बोलते हैं। वैन में बैठ के डल हो गए, सही है। फेटेड का मतलब क्या होता है? फेटेड का मतलब होता है बदबूदार, बदबूदार, ठीक है। फैटेड कोई बनाए इसका? फैट टिड, जो फैट टिड यानी कि फैट पेट के जो लोग होते हैं, नॉर्मली दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। आगे आप खुद समझदार हैं, आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो बस आप समझ जाएं कि जो है ना वो स्टिंकिंग होते हैं नॉर्मली। ओवरविनिंग, ओवरविनिंग का मतलब क्या होता है? ओवरविनिंग का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये बहुत ज्यादा विनिंग और ओवर के साथ जब मिल जाता है तो बहुत ज्यादा तकब्बुर। वैसे जो है वो ओवर से ही पता चल रहा है कि इसका इसके अंदर जो है वो ज्यादा का मतलब होगा, लेकिन जो ओवर विनिंग होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा की सेंस देगा, बहुत ज्यादा तकब्बुर की सेंस देगा, इस तरह का मीनिंग जो है वो देगा। उसके बाद है प्रीन, प्रीन का मतलब होता है अपने पर साफ करना। वैसे इसका मतलब क्या होता है? अपने पर साफ करना। तो यहां पर क्या लिखा है? शो ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपने प्रीन का मतलब रखना है कि अपने आप को नीट एंड क्लीन करना, ठीक है। टू ग्रूम योर सेल्फ, टू क्लीन वन सेल्फ, अपने जो सेल्फ है उसको जो है वो प्योर करने की कोशिश करना। उसके बाद वैसिलेशन, वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना, वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना। रिम हो रहा प्रीन क्लीन, क्रीम लगा के फेस। वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना, जब आप साबित कदम नहीं रहते, जब आप अंडुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? वैसिलेट कर रहे होते हैं, आप लड़खड़ा रहे होते हैं। डिसकाउंटिनेंस, डिसकाउंटिनेंस का मतलब होता है मुखालफत करना। इसका लफ्जी मतलब होता है मुखालफत करना, ठीक है। काउंटिनेंस चेहरे को बोलते हैं, आपके फेस को बोलते हैं। जब कोई आपके फेस से डिस कर जाए तो इसका मतलब है कि उसे आप पसंद नहीं आए, उसे आप पसंद नहीं आए, उसने आपके चेहरे को जो है वो, आपके चेहरे को उसने काउंटर कर दिया, उसने कहा कि ये चेहरा मुझे पसंद नहीं। इस डिसकाउंटिनेंस, मुखालफत करना, ठीक है। एस्च्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बचना, अवॉइड करना।
स्च्यू का मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज से बचना, डेलिबरेटली बचना। देखें, च्युइंगम से हम क्या करते हैं? च्युइंगम से हम बच्चों को बचाते हैं। इस च्युइंगम से बच्चों को बचाओ, क्योंकि बच्चे गले में फंसा लेते हैं, ठीक है? तो च्युइंगम, इस च्युइंगम से बच्चों को बचाओ। बालों में लगा देते हैं, गले में फंसा लेते हैं बच्चे, तो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। उसके बाद प्रोविडेंट। अच्छा बच्चे, एक होता है प्रोविडेंट फंड। जॉब जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि प्रोविडेंट फंड एक होता है जिसमें आप का माहाना बेसिस पे कुछ पैसे आपकी सैलरी से वहां पे जमा होते हैं, और जब आप रिटायर्ड होते हैं तो फिर आपको जो है वो मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप फ्रूगल हैं, किफायतशार हैं, थोड़े से किफायतशारी कर रहे हैं, आप फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। तो प्रोविडेंट का मतलब होता है मोहतात होना, किफायतशार होना, फ्यूचर के लिए तैयारी करना। प्रोविडेंट फंड से आपने याद रखना है। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है? इक्वेनिमिटी का मतलब होता है सुकून। जब आप अपने एनिमी के साथ हिसाब इक्वल कर देते हैं तो फिर आपको सुकून की नींद आती है, इक्वेनिमिटी होती है। जब आप दुश्मन के देखें, 2019 में जब अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमला करके गया, तो उस दिन बहुत ज्यादा बेसुकूनी थी। मुझे तो लिटरली बड़ी बेचैनी थी, शर्म आ रही थी। मैंने सारे इंडिया के चैनल्स अनफॉलो कर दिए कि वहां पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी बेइज्जती। तो फिर अगले दिन जब पाकिस्तान ने हिसाब बराबर किया तो फिर दोबारा से मैंने फॉलो करके देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो वो इक्वेनिमिटी, सुकून आया जब पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ हिसाब बराबर कर दिया। उसके बाद पेडेंटिक। पेडेंटिक जो होता है उसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है? पढ़ा लिखा हो। नॉर्मली जो लोग अपेंडेंट तो और चीज होती है, डेंटोनिक की ऐड कर देता नहीं, उसको नहीं बोलते हैं। ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा हो और अपने इल्म का दिखावा करता हो, उसको पेडेंटिक बोलते हैं, ठीक है? यानी कि आप पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन अब आप हर किसी को डांटते हैं। जो आपके मुकाबले का नहीं होता उसको आप डांटना शुरू कर देते हैं, आप इसलिए कहते हैं कि आप पेडेंटिक हैं। अच्छा, इसको आगे देख लेंगे, इसका क्या बनता है अभी। एक्सट्रीकेबल, एक्सट्रीकेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आजाद किया जा सके। लेट मी कंफर्म इट्स मीनिंग। बेटा मैं जिन नहीं हूं जो मुझे सारे लफ्जों के मतलब जुबानी याद होंगे, कभी कभार भूल जाता है बंदा। एक्सट्रीकेबल का मतलब होता है जो सुलझ ना सके, सुलझ सके, जिसको आप, वो कहते हैं ना, एक होता है इनएक्सट्रीकेबल और एक होता है एक्सट्रीकेबल, ठीक है? एक्सट्रीकेबल जो होती है इसका मतलब होता है सुलझाना, और इनएक्सट्रीकेबल जिसे उलझाना। जिस चीज को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीज सुलझ सकती है। जिस चीज को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनएक्सट्रैक्टेबल होती है, उसको आप सुलझा नहीं सकते। एक्स्ट्रा केबल को उतार देना, ठीक है? एक्स्ट्रा केबल उलझी होती है, बिल्कुल ठीक है। जो एक्स्ट्रा केबल होती है घरों में वो उलझी पड़ी होती है। बैराज तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है बेटा? इम्पेचुअस का मतलब होता है ऐसा शख्स जो बहुत जल्दबाज हो, बहुत ज्यादा जल्दी हो उसे हर काम की, उसको हम इम्पेचुअस बोलते हैं। इम्पेचुअस, ऐसा शख्स जिसे हर काम की बहुत जल्दी हो, ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं इम्पेचुअस, और या इम्पल्सिव पर्सन हो। मैसीरेट, मैसीरेट का मतलब होता है किसी चीज को नर्म, मैसीरेशन हुए होता है ना, हम किचन में कुछ तरह की कार्रवाई होती है मैसीरेशन के नाम से। होता है कुछ, नहीं होता? मैरिनेट होता है, अच्छा।
मैरिनेट, एक्चुअली वो मैसीरेट होता है यार, मैसीरेट होता है, मैरिनेशन तो नहीं होती भाई, ये गलत करते हैं आप लोग, असल में मैसीरेशन होती है। आप उसे मैसीरेशन करते हैं, आप किसी चीज को मसाले वगैरह लगा के उसे जो है वो रख देते हैं। फार्मास्यूटिकल में भी होती है, वो कहती है फार्मास्यूटिकल में भी होती है। आपकी जो है वो मैसीरेशन, मैसीरेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल में भी होती है कि चीजों को भिगोकर आप नरम कर देते हैं। उसके बाद है फॉरस्वेयर। फॉरस्वेयर का मतलब होता है आप किसी चीज की तरदीद कर दें, ठीक है। फॉरस्वेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरदीद कर दें, मतलब वो एक, किसी से आप वादा करें और वादा करने के बाद आप पीछे हट जाएं, ठीक है, आप भाग जाएं, फरार हो जाएं। वो एक गाना में ना कि वो एक सिंगर लड़की होती है, वो कहती है कि मुझे जो है वो नहर के पुल पे बुला के और पता नहीं वो खुद कहाँ भाग गया, वादे दे के, कस्में दे के, फॉर स्वेयर, स्वेयर कस्में दे के मुझे बुलाया और उसके बाद खुद जो है वो गायब हो गया। तो फॉर स्वेयर, पीछे हट जाना, कसम खाकर वादा करके पीछे हट जाना, उसको कहते हैं फॉर स्वेयर। उसके बाद मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है फकीर, ठीक है, फकीर। जो शख्स अपने जूते भी मेंड ना करवा सके, मेंड कांट, मेंड कांट, मेंड कांट, जो शख्स अपने जूते भी मेंड ना करवा सके, वो फकीर ही होता है, वो फकीर शख्स होता है। तो मेंडिकांट मींस फकीर। हब्रिस, ये तो बेसिकली बड़ा कॉमन वर्ड है, हब्रिस का मतलब तो आपको पता ही है क्या मतलब होता है। हब्रिस का मतलब होता है गरूर, तकब्बुर, हॉट, हॉटी, हॉटियर, ओवरवीनिंग, ठीक है, ओवरवीनिंग। उसके बाद है अटोनमेंट, ये तो आपको पता ही कि अटोनमेंट होती है तलाफी करना, किसी चीज की तलाफी करना। सेचर नाइन का मतलब होता है उदासी। देखें, सैटरडे नाइट है, रात के 9 बज गए और हस्बैंड अभी तक नहीं आया और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मूवी दिखाने लेके जाएंगे, तो आप उदास हो जाते हैं कि सैटरडे नाइट है और रात के 9 बज रहे हैं और मूवी का टाइम निकल गया है, तो इसका मतलब है कि आप उदास हो जाते हैं। तो सैचर नाइन मीन्स ग्लूमी, उदास। सप्लिकेट, सप्लिकेट का मतलब होता है इल्तिजा करना, किसी से दरखास्त करना, ठीक है। अब क्या होता है, सप्पल तो लचकदार को बोलते हैं। सप्लिकेट बेसिकली इसका मतलब दरखास्त करना होता है, ये बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी टर्म यूज होती है, ठीक है। और अब इसको आप ऐसे याद कर लें, जब आप की सप्ली आती है तो फिर आप क्या करते हैं, सप्लिकेट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमें जो है वो दोबारा एग्जाम देने। देखें, इकरा और के और मेरे माइंड में सेम चीज चल रही थी, वेरी गुड बच्चे, शाबाश। सप्लिकेट, जब आपकी सप्ली आ जाए तो आप दरखास्त देते हैं कि हमें जो है वो दोबारा एग्जाम देने दें। ये आप जो है वो सप्लियां तो नहीं देती नहीं पहले पेपर, सप्ली के जो आपके जेहन में यही आया। स्लर, स्लर का मतलब क्या होता है, स्लर का मतलब होता है किसी का, वैसे तो ये किसी के ऊपर दाग लगाना होता है, ठीक है, किसी को बदनाम करना होता है। मेरी कभी भी सप्ली नहीं है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी सप्ली नहीं है। तो स्लर का मतलब होता है कोई गाली देना किसी को, जो है वो कोई दाग लगाना किसी के ऊपर। रूफुल का मतलब क्या होता है, रूफुल का मतलब होता है किसी पे बहुत ज्यादा अफसोस करना, बहुत ज्यादा नदामत, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो दिखाना। रू का मतलब, असल जो रू होता है ना, रू, इसका मतलब होता है अफसोस। और जब आपकी रूह अफसोस से भरी हो तो इसका जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, अफसोसनाक हालत में होंगे, सूरत हाल में होंगे।
तो रूफुल, अगर आपकी जो रूह है वो दुख से फुल हुई पड़ी है तो आप रूफुल होते हैं। उसके बाद बचे एक्सकोरिएशन। ये तो बेसिकली एक्सकोरिएशन का मतलब होता है कि किसी के अंदर से जिन निकालना भी एक्सकोरिएट करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सकोरिएशन का मतलब है तनकीद करना। ठीक है, एक्सकोरिएशन तनकीद करना, इसको अब ऐसे ही याद कर लें, अब इसका कोई ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा। रोना धोना डाल, स्किफ का मतलब क्या होता है? स्किफ का मतलब बेटा छोटी जो कश्ती होती है वो स्किफ कहलाती है, जो छोटी बिल्कुल ही छोटी होती है, वो जो लेके बैठे होते हैं, जिसे नाव बोलते हैं। नाव, नाव जो होती है वो आपकी स्किफ होती है एक्चुअली। सोपोरिफिक, ये तो इस तरह की मेडिसिन भी होती है ना, सोपोरिफिक मेडिसिन, जो नींद आवर दवाइयाँ होती हैं उनको जो है वो सोपोरिफिक मेडिसिन बोलते हैं, या सोपोरिफिक ड्रग्स बोलते हैं, जो आपको नींद दिलाती हैं। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक नींद आवर, प्रोफंडिटी, प्रोफाउंड जो होता है ना, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा होता है, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब भी डीप होता है, गहरा होता है, तो प्रोफंडिटी ये भी गहराई को, डीपनेस को बोलते हैं। उसके बाद ब्लैंडनेस, ब्लैंडनेस का मतलब होता है हम्म, ऐसा शख्स जिस जो बड़ा ही लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता हो, या जिसके अंदर जो है वो किसी चीज को करने, या जिसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया हो, जो बिल्कुल ही जिसके जिसकी जिंदगी से चार्म खत्म हो गया ना, उसको हम कहते हैं कि ये ब्लैंडनेस है। जो लोग बाल्ड होते हैं ना, गंजे हो जाते हैं, तो वो बाल्डनेस के शिकार लोगों की जिंदगी में जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कल से परसों से बल्कि इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है। उसमें एक तीली सा लड़का है और वो डांस कर रहा है, शायद उसकी शादी है, उसकी खुशी में ना वो छिपकली की तरह, ऐसी ऐसी ना कराची में छिपकलियां होती हैं, जिस तरह का वो लड़का था, वो डांस कर रहा है, और उसके सर पे जो बाल है वो इतने हैवी हैं, इतने हैवी हैं कि मतलब मैंने मुझे लगा कि ये जो है वो, इसके बाल इसकी सेहत से ज़्यादा हेल्दी हैं। वो बेसिकली खुश है। देखें, जो बंदा उसके सर पे बाल है, हालाँकि सेहत के मामले में कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो बड़ा खुश है क्योंकि उसके सर पे बाल है। लेकिन जो बाल्ड पर्सन होते हैं, वो सेहतमंद होके भी उदास होते हैं, वो सेहतमंद होके भी अनइंटरेस्टेड होते हैं, उनको मज़ा नहीं आता किसी चीज़ में भी। उसके बाद फोर्ड, फोर्ड तो फिर गाड़ी आ गई अपनी, ठीक है? और फोर्ड क्या होती है? उसका काम होता है गुज़रना, वो दरियाओं से, जहाज़ों से, दरियाओं से, सड़कों से, सहराओं से, हर जगह से फोर्ड जो है वो गुज़र जाती है। उसके बाद बच्चे आ जाता है, ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है, क्लोटियर, क्लोटियर जो है वो एक प्रोसीजर होता है जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स को कैंसिल करना होता है, तो इसको क्लोटर किया जाता है। क्लोटर अब हम नहीं करेंगे, अब हम करेंगे क्लोजर, इसको बोलेंगे क्लोजर। ये क्लोटर नहीं है, इसको हम क्लोजर बोलेंगे क्योंकि हमने बात को खत्म करनी है। तो क्लोजर मीन्स, या क्लोटर मीन्स बात को खत्म करना, डिबेट को एंड करना। ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में यूज होता है क्लोटर, ठीक है। उसके बाद है ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है खुशी। अब इसका देखें, वैसे मेरे लिए तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है, मैंने इसको बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए नहीं है तो उसको फिर वो मरियम जो है ना, ब्लिस, ब्लिस से याद कर लें। ब्लिस थी, वो चीज मेरे लिए ब्लिस थी, वो चीज मेरे लिए खुशी की वजह थी। तो ब्लिस थी, इसको ब्लिथ को ना ब्लिस थी कर लें। उसके बाद है हेलो, हेलो का मतलब होता है मुकद्दस करना। हेलो का मतलब होता है मुकद्दस करना। जब आप किसी को हेल से लो साइड पे ले जाते हैं, तो आपने ज़रूर उसके अंदर कुछ मुकद्दस चीज़ पैदा की होगी, तो वो जो है वो
जहन्नम से दूर चला गया। अदरवाइज वो हेल हाई था, वो तो हेल के करीब था, आपने उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, उसके अंदर से गुनाहों की जो अमाउंट है कम की है, तो वो लो हो गया, तो लो से वो सीधा जन्नत के पास चला गया। अल्लाह वाले की जन्नत, फैसलाबाद वाली नहीं, अल्लाह वाली जन्नत। ठीक है, तो वो वहां चला गया। तो हेल लो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया किसी को मुकद्दस बनाना, किसी को। अब आपने जहन्नम के साथ इसको याद रखना है, तो जब आपको ऑप्शंस में मुकद्दस नजर आएगा, तो आपने समझ जाना है कि ये हेल की अगेंस्ट है, या जो है वो लो कर दिया है हेल को। उसके बाद स्कैबर्ड। स्कैबर्ड बच्चे ये तो बड़ी कॉमन है, अब इसका तो मुझे ना कहिएगा ना कि ये कॉमन नहीं है। स्कैबर्ड किसको बोलते हैं? वो जो आपकी म्याम होती है, जिसमें या म्यान होती है, उसको हम स्कैबर्ड बोलते हैं। इग्रेस, इग्रेस का मतलब होता है खारिज होना। एक होता है इनग्रेस, दाखिल होना, इग्रेस खारिज होना। इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब होता है किसी चीज के दाखिल होना, और इग्रेस का मतलब क्या होता है? एग्जिट होना, किसी चीज का निकलना, इमिट होना, इसको जो है वो हम इग्रेस बोलते हैं। उसके बाद बच्चे आपका आ गया बोगल। कहते हैं तुम बोगल क्यों गए हो? पंजाबी में कहते हैं ना कि तुम बुखला क्यों गए हो, या वो अक्सर कुछ पंजाबी लोग आप बोलते हैं बोंदल जाना। वो बेसिकली क्या होता है? घबरा जाना, हेजिटेट हो जाना, या चौकन्ने हो जाना। ठीक है, होशियार भी हो जाता है, या बाजू का बंदा बोगल जाता है। उसके बाद है रैंट। रैंट का मतलब क्या होता है? बार 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 एक ही चीज का जो है वो रट लगाया होना, एक ही चीज की जो है वो रट लगाना, एक ही चीज की रट लगाई हुई है जब आपने, तब कहते हैं कि तुमने क्या एक ही बात की रंट लगाई हुई है, एक ही बात की रंट लगाई हुई है। तो इसका मतलब है बार बार एक ही लफ्ज को बोलना। उसके बाद है कंटेम्प्ट। जब आप किसी की कंटेम्प्ट करते हैं, तो आपको कंडेम किया जाना चाहिए। इसका मतलब होता है किसी की, जब आप किसी को कंटेम्प्ट करते हैं या कंडेम करते हैं, तो एक्चुअली आप उसकी तौहीन कर रहे होते हैं, आप उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप किसी को कंडेम करें या कंटेम्प्ट करें, दोनों में आप उसकी तौहीन ही करेंगे। अब बच्चे एक जरा एक रिवीजन मार लें, एक रिवीजन कर लें, फिर थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वर्ड्स आपको माइंड में है या नहीं है। चले, इसको रेडी हो जाए। और स्कैबर्ड, स्कैबर्ड का क्या मतलब है? जैसे कबर्ड होता है ना, कबर्ड, वैसे ही स्कैबर्ड। ठीक है, कबर्ड, उसमें वो भी, वहां पर भी हम कुछ चीजें रखते हैं, तो यहां पर भी हम कुछ चीज ही रखेंगे। उसके बाद हेलो। हेलो का क्या मतलब होगा? हेलो का मतलब होता है किसी चीज को पाकीज़ा करना, हौली बनाना। ठीक है, उसके बाद ब्लिथ, ब्लिस थी, वो ब्लिस थी, खुशी, खुशी को बोलते हैं। ब्लैंडनेस, ब्लैंडनेस का मतलब क्या है? जो बंदा किसी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाए बाल्डनेस की वजह से, तो वो ब्लैंडनेस हो जाता है। उसके बाद स्किफ। स्किफ किसको बोलते हैं? अभी हमारे पास पैसे थोड़े हैं, तो हम यॉट नहीं ले सकते, हम स्किफ से ही गुजारा कर लेंगे। ठीक है, हम स्किफ से गुजारा कर लेंगे। उसके बाद मेंडिकेंट, जो बंदा अपने जूते मेंड नहीं करवा सकता, मेंड कांट कर सकता है, तो वो गरीब होता है, फकीर होता है। एक्सट्रीकेबल, एक्सट्रीकेबल का क्या मतलब है? एक इनएक्सट्रीकेबल, एक एक्सट्रीकेबल। इनएक्सट्रीकेबल जो ना सुलझ सके, एक्सट्रीकेबल जो सुलझ सके।
अच्छा बच्चे, एक छोटा सा आप लोगों का जो टेस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, वो रात को 10 बजे होगा, तो आप लोगों ने उसके लिए रेडी रहना। रात 10 बजे आपके सिर्फ सिर्फ आउटलाइंस की सूरत में आपने उसका आंसर देना। द टाइम विल बी ओनली 40 मिनट्स, ठीक है? 40 मिनट्स का जो है वो टाइम आपके पास होगा। उसके बाद डिसकाउंटिनेंस। डिसकाउंटिनेंस का मतलब क्या होता है? जी जी बच्चे, जो जो मैंने कल सिलेबस का बताया था उसी में से सारा होगा। डिसकाउंटिनेंस का मतलब है कि आप नहीं उसे पेपर पे अटेम्प्ट करके देना है। डिसकाउंटिनेंस का मतलब है इख्तलाफ करना, मुखालफत करना किसी के। उसके बाद प्रीन। प्रीन प्रीन का मतलब क्या होता है? साफ करना, क्लीन करना अपने आप को। फैटिड, जिसका मोटा टिड हो, फैट टिड हो, तो वो क्या होता है? वो स्टिंकी होता है, स्टिंकिंग करता है, वो बदबूदार स्मेल छोड़ता है नॉर्मली, वजह या किस वजह से। फैचुअस। फैचुअस, फालतुअस, फालतू चीज, फजूल चीज। स्टैमी, मुझे मत सताओ। स्टैमी, मत सताओ, रुकावट होती है काम में। कर्मजन क्या मतलब होगा? कर्मजन का मतलब क्या होगा? करमजली, बदमिजाज। उसके बाद रंपल का क्या मतलब है? रंपल, रब्बल की तलाश में आप अपनी जिंदगी को अजाब में कन्वर्ट कर लेते हैं, मुसीबत में बना लेते हैं, रफ कर लेते हैं। उसके परफीडियस, परफीडियस का मतलब क्या होता है? परफीडियस का मतलब क्या होगा? परफीडियस का मतलब, फिड से याद रखना है कि जिसमें फिड की रूट होगी उसका मतलब वफादारी के सेंस में होता है, लेकिन परफीडियस का मतलब होता है दगाबाज। बच्चे टोटल कितने वर्ड्स हो गए अभी हमें हमारे? टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 62। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो 1300 वर्ड्स हैं, अल्लाह करे, देखिए बुरे टाइम का मैं गैप का इल्म नहीं जानता, ना ही मुझे पता है इसके बारे में। अल्लाह अल्लाह ताला से जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ये जो 1300 वर्ड्स हैं, आई बिलीव कि इनमें से कम 8-10 वर्ड्स आपके वोकेबलरी में जरूर आएंगे। ये हाईली सर्च्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं, तो आप इनको जिस तरीके से भी रिकॉल कर सकें, माइंड में रख सकें, जो ट्रिक्स मैं आपके साथ लगा रहा हूँ, इसको लगा के कम से कम 1 महीना जो है वो इस प्रैक्टिस को बार बार करके अपने कम से कम जो है वो थोड़े से टाइम के लिए अपने आप वर्ड्स को सिक्योर कर लें। उसके बाद फिर बेशक भूल भी जाएं तो फिर खैर है, लेकिन सिर्फ 1 महीना जो है वो इसको बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार इस लिस्ट को देखें, लिंक आपके पास है, इस लिस्ट को बार बार देखें, पढ़ें, इसका खाली मीनिंग उर्दू में लिखना शुरू कर दें ताकि आपको वर्ड्स याद होते रहें। उसके बाद अब आगे करते हैं हम लोग, डेरिलिक्शन के ऊपर आ जाते हैं। किधर क्या डेरिलिक्शन? जी बच्चे, डेरिलिक्शन का क्या मतलब होता है? डेरिलिक्शन मीन्स कोई ऐसी चीज जिसको आप बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर दें, लावारिस कर दें, वो डेरिलिक्शन होता है, ठीक है। डेरिलिक्शन, जिसको आप डायरेक्शन लेस कर दें, जिसको आप डायरेक्शन लेस कर दें, डेरिलिक्शन नहीं, बेसिकली ये स्पेलिंग गलती होगी इनसे, ये डायरेक्शन लेस है। जिसको आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस कर देते हैं तो वो डेरिलिक्ट हो जाता है, वो बेचारा जो है वो
तबाह बर्बाद हो जाता है या उसको मुसीबत में आप छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका मतलब उसके बाद है पेट्रस। बच्चे पेट्रा का आपको पता है? डू यू नो पेट्रा? पेट्रा इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के वंडर्स में से एक वंडर है पेट्रा। 7 मॉडर्न वंडर्स हैं, उनमें से एक वंडर जो है वो पेट्रा है। ठीक है, 7 वंडर्स में से एक वंडर जो है वो पेट्रो क्लोपेट्रा नहीं भाई, पेट्रा, पेट्रा जॉर्डन के अंदर है। वो सारा पत्थरों का बना हुआ है। और अगर आप पेट्रस हो जाएंगे तो फिर आप क्या होंगे? आप पत्थर की तरह सख्त होंगे, जालिम शख्स होंगे, हार्ड बेहिस इंसान होंगे। तो आपको जो है वो पेट्रस कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे बेनिजन। बेनिजन इसका क्या मतलब है? बेनिजन कहते हैं दुआ को। बहने, बहने भाई के लिए, अपने वालिद के बेटे के लिए, बहनें अपने भाव अपने वालिद के बेटे के लिए जो है वो दुआ करती हैं, या बहुत सारे आपके बेटे दुआ करेंगे कि उनके पास बेन 10 वाली वॉच आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है दुआ। तो बहनें अपने वालिद के बेटे के लिए दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे वालिद को बेटा दे। या फिर क्या कहती हैं? या फिर कहती हैं कि बेन 10 वाली घड़ी जो है वो मिल जाए। उसके उसके बाद पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चालाकी, मेंटल श्रीयूडनेस दिखाना। ठीक है, पर्सपिकेसिटी है इसका। आपके अंदर किसी चीज को परसीव करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो तो आप पर्सपिकेसिटी रखते हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज को परसीव करने की कैपेसिटी बाकियों से ज्यादा हो तो आप क्या होते हैं? अच्छे, होशियार होते हैं। जजमेंट आपकी जो है वो जजमेंट बाकियों से अच्छी होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। यू आर क्वाइट कीन। ठीक है, तो ये आपका परपिकेसिटी पर्सपिकेसिटी का हो गया। टॉर्चुअस, देखें, टॉर्चुअस का मतलब क्या होता है? टॉर्चुअस जो रास्ता टॉर्चुअस होता है वो ना हमवार होता है, या उसके अंदर जो है वो ट्विस्ट होते हैं, फुल ऑफ ट्विस्ट होते हैं। टॉर्टोइज की तरह आप कर सकते हैं। टॉर्टोइज टॉर्टोइज की तरह, जैसा टॉर्टोइज होता है वो भी जो है वो रास्ता बदल बदल के चलता है, सीधा नहीं चलता, क्योंकि बड़ा स्लो जाता है तो फिर वो गली मोहल्लों से होके निकलता है। उसके बाद सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल अपने अर्ली फेज में हो। कोई चीज अपने अर्ली फेज में हो तो हम उसे कहते हैं सेमिनल। मिसाल के तौर पे एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल आखिरी चीज होती है, आखिरी मकाम होता है। और टर्मिनल से पहले जो आप जहां से आप स्टार्ट करते हैं वो सेमिनल होता है। ठीक है, टर्मिनल इख्तिताम, सेमिनल स्टार्ट। सेमिनल जो है वो स्टार्ट है। उसके बाद मैशिनेशन। एक लफ्ज तो जैसे मैकेवलियन था, मैकेवलियन का मतलब था चालबाजी करना। मैशिनेशन का मतलब भी क्या होता है? चालबाजी करना, चालाकी करना। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी का मतलब होता है झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखा देना। ठीक है, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, डिसऑनेस्टी करना, उसको मेंडेसिटी बोलते हैं। मेंडेसिटी, आप शहर में रहते हैं, ठीक है,
हाँ, मैन ऑडेसिटी टू लाई, वेरी गुड दानिया, वेरी गुड। मैन ऑडेशियस टू लाई, इसका मतलब है कि झूठ होना, बेईमानी होना, ठीक है। मैन ऑडेसिटी टू लाई, वो उन्होंने बिल्कुल सही बोल दिया। वैसे अगर आप शहर में रहते हैं और आप कहें कि जी हमारे शहर में कोई मेंड करने वाला नहीं है, तो उसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। मेंड अ सिटी, बिल्कुल ठीक है। मेंड अ सिटी कैसे होगा? मेंड अ सिटी कैसे हो सकता है? इसका नहीं होगा। उसके बाद हो गया इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब क्या होता है? इल्तिजा करना, ठीक है, किसी से कोई अर्ज करना। जैसे आ, हमारे दोस्त होते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वगैरह जाते हैं, तो वहां पर जो है ना, अक्सर ही कोई भी बिला वजह बात हो, कोई सेमेस्टर एंड हो रहा हो, ठीक है, किसी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी आ रही हो, डेथ एनिवर्सरी आ रही हो, तो कहते हैं कि जी ट्रीट दो, ठीक है। ट्रीट के लिए लोग अंधे होते हैं, लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो इसका मतलब है इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना। रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, जैसे रेस्ट से पता चल रहा है, बेचैन। उसके बाद प्रूडिश, प्रूडिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा बाहया, बहुत ज्यादा जो है वो मॉडेस्ट। अब देखिए, एक हमने लफ्ज पढ़ा था प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है मोहतात, बहुत केयरफुल रहने वाला। तो जो प्रूडेंट होता है वो प्रूडिश इन नेचर होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है वो बापर्दा और बाहया और बागैर बाहया और जो है वो बाइज्जत होता है, ठीक है। तो वो प्रूडिश होगा, रेस्टिव नहीं होता। उसके बाद परफीडियस भी हमने लफ्ज पढ़ा था। परफीडियस का मतलब क्या था? परफीडियस, यहां पर भी फिड की रूट आ रही है, फिड की रूट आ रही है। फिड की रूट में मतलब कोई, जिस वर्ड में फिड की रूट आएगी वहां पर कोई ना कोई ईमानदारी, बेईमानी की सेंस जो है वो आ रही होगी। तो यहां पर पहले देखें कोई आ रही है, हाँ बिल्कुल फेथ की सेंस आ रही है। फेथ तोड़ना, फेथ जोड़ना वो बाद की बात है। परफिडी, वैसे परफिडियस धोखेबाज कोई बोलते हैं। बच्चे समझ आ रही है इस चीज की कि नहीं आ रही? यार, एग्जॉटरिक का मतलब होता है कोई चीज छुपी होना, खुफिया होना, ठीक है। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज छुपी होना। एसोटेरिक बच्चे अब इसको ऐसे याद कर लें, अब इसका कोई ऐसा माइंड में आ नहीं रहा। एसोटेरिक खुफिया कोई बोलते हैं। उसके बाद लेबिरिंथ कहते हैं भूल भुलैया को। लेबिरिंथ किसको बोलते हैं? भूल भुलैया को। लेबिरिंथ, भूल भुलैया। स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं, मतलब भूल भुलैया भी तो ये होता है ना कि मामला तो आपके बिल्कुल ही खराब हो जाए, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए, आपको समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। उसके बाद बच्चे इनकम्बेंट, इनकम्बेंट तो कहते हैं मौजूदा जो सरकारी मुलाजिम होते हैं या मौजूदा जो ओहदेदारान होते हैं, उनको जो है वो हम बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, वो आपके जो है वो मौजूदा होते हैं। उसके बाद प्रून, प्रून का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो आलू बुखारा नहीं होता, इसको खुश्क कर लिया जाए ना, तो वो आपका प्रून बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके अलावा तो नहीं।
बेवकूफ आदमी को। उसके बाद आ जाए मोल्ट। मोल्ट का मतलब होता है बेटा जिस परिंदे के पर झड़ना शुरू हो जाए ना, हम कहते हैं कि इसको मोल्ट, ये मोल्ट कर रहा है, इसके जो है ना पर झड़ना शुरू हो गए, तो ये मोल्ट कहलाता है। जैसे मोल्ड होता है, मोल्ड किसी भी चीज की शेप को चेंज कर देता है, इसी तरह मोल्ट भी क्या होता है, परिंदे के पर उतार कर उसको गंजा परिंदा बना देता है। ठीक है, पहले वो गंजा होता है, बाद में ग्रोथ होगी ना, नहीं उसकी पहले तो गंजा होगा। तो मोल्ट, जिस तरह मोल्ड शेप चेंज करता है, इसी तरह मोल्ट भी जो है वो किसी की शेप को जो है वो। उसके बाद कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या था जी? कॉन्ट्राइट का मतलब होता है किसी चीज पे नदामत दिखाना, शर्मिंदगी दिखाना। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, बाद में आपको पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट था, आपके लिए सही था, फिर आपको अफसोस हो रहा है कि यार ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा मैंने, तो ये कॉन्ट्राइट कहलाता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है नदामत। वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है, बाद में अफसोस का बायस बनता है कि आपने गलत किया। उसके बाद मनेकल। मनेकल मीन्स, या ये बेसिकली बेड़ियों को बोलते हैं, जंजीरों को बोलते हैं। ठीक है, उसे मैनेकल्स बोलते हैं, हथकड़ी लगाने को। हैंडकफ करने को भी बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्माटाइज का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है, किसी की किसी को जो है वो दागदार करना। उसके बाद इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करना। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को जो है वो क्या करना, सुलझाना, या किसी भी बल्कि किसी सुलझाना नहीं, सिर्फ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ही बोलते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को, किसी कॉम्प्लिकेटेड मामले को जो है वो आप क्या कहते हैं, सुलझाते हैं। जब आपका ब्रो गलियों में फिर रहा हो और आपको समझ ना आए कि उसकी आवारागर्दी कैसे रोकनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके लिए पेचीदा मामला होता है कि भाई मेरा गलियों में मारा मारा फिर रहा है, मैं उसको कैसे सीधा करूं, तो वो फिर क्या होता है, इम्ब्रोगलियो हो जाता है, आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मसले में फंस जाते हैं। उसके बाद जर्मेन। जितने रह गए हैं यार, अच्छा बच्चे इसको अभी आप माइंड में रखें, बाकी ये जो थोड़े से रह गए ना, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो आप ग्रुप में कर लें। ठीक है, हाँ जी, बस आप इसको रोकें, इसको ग्रुप में कर लें, मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है आज, तो मैं आपको ये ग्रुप में करवा देता हूँ बाकी, तो उसके बाद फिर इसका, और मुझे टोटल वर्ड काउंट भी बता दें कि टोटल वर्ड काउंट कितना हो गया हमारा।